दोस्तों हाल ही में पीएलए ने यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एक बहुत ही ईगोइस्टिक स्टेटमेंट जो है वो रिलीज किया है। चाइना ने यह कहा कि भारत जो है वो हमें चैलेंज करने में केपेबल ही नहीं है। भारत का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन जो है वो हमसे बहुत ही पीछे है, क्योंकि भारत का जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही कमज़ोर है। तो रही बात चाइना को चैलेंज करनी है, हम तो भारत को गिनते ही नहीं है। वी आर नॉट काउंटिंग इंडिया एज ए बिग थ्रेट। कोई सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो हमें इंडिया से है ही नहीं। अब चाइना इस प्रकार का ईगोइस्टिक या फिर दादागिरी भरा हुआ स्टेटमेंट जो है या फिर उनका जो बिहेवियर है हमारे साथ, वो इस प्रकार का इसलिए है क्योंकि अर्थव्यवस्था और रक्षा के मामले में हम चाइना से थोड़े पीछे हैं। ये हकीकत है, राइट। इट्स नॉट लाइक वी आर वीक, ऐसा नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों में आज हम पीछे हैं। देखिए, हम बाकी की लगभग सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे नेबर यानी कि पड़ोसी को चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि ये जो एक डिफ़िकल्ट पड़ोसी हैं तो इसको हम अच्छी तरीके से मैनेज करें। इस मैनेजमेंट में यूएसए भारत के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनर बन सकता है, इनफैक्ट बनता जा रहा है। आज की हमारी डिस्कशन में हम इसी विषय पर और ज़्यादा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट जून 2023 में इसी महीने होने वाली है, एंड दैट इज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो यूएसए की यात्रा पर जाने वाले हैं। ये यात्रा भी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मोदी साहब की पहली स्टेट विजिट है टू यूएसए। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। भारत और यूएसए के रिलेशनशिप के इतिहास में ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को यूएसए ने स्टेट विजिट के लिए इनवाइट किया है। 2009 में मनमोहन सिंह साहब गए थे, और आई थिंक 70s में हमारे उस समय के प्रेसिडेंट जो हैं वो गए थे, और अब 2023 में मोदी साहब जो हैं वो जा रहे हैं फॉर ए स्टेट विजिट। वहाँ पर एक स्पेशल डिनर भी वो वाइट हाउस में अटेंड करने वाले हैं। बट ये सारी चीज़ें तो डिप्लोमेटिकली हो गई, डिप्लोमेसी के साथ जुड़ी हुई गई, राइट। सबसे बड़ा गेम चेंजर जो है इट्स गोइंग टू बी इन द डिफेंस सेक्टर, इट्स गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। ये सारी चीज़ों के बारे में भी वी आर गोइंग टू गो बिट डीपर। डिप्लोमेसी की ही बात निकली है तो एक और चीज़ ऐड कर दूं। जनरली ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन आपके लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इनफॉर्मल डिस्कशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और बाइडेन साहब के बीच में होने वाली है। इट्स गोइंग टू टेक प्लेस इन कैंप डेविड। अभी इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन खबरें ये हैं कि कैंप डेविड जो एक रिट्रीट है नियर वॉशिंगटन, तो वहाँ पर मोदी साहब और बाइडेन साहब जो है वो एक इनफॉर्मल डिस्कशन करेंगे। और इनफॉर्मल डिस्कशन जो है उसमें ना तो कोई डिप्लोमेट साथ में होते हैं, बस 1-to-1 डिस्कशन होती है। वो खुलकर बातचीत कर सकते, कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, राइट। तो खुलकर अपने मन की बात जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि यूएसए ने ये तय किया है, ये डिसाइड किया है कि भारत में नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो होनी चाहिए, और भारत के लिए नई टेक्नोलॉजीज़ की व्यवस्था कैसे की जा सकती है, भारत के साथ कहाँ कहाँ पर पार्टनरशिप की जा सकती है, सारी चीज़ों में यूएसए हमारी मदद करने के लिए तैयार है। यूएसए wants to boost India's resilience in key technologies, right? और की टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो लेट मी ऐड वन मोर थिंग हियर कि अगर एयरक्राफ्ट बनाने की बात है, फाइटर जेट बनाने की बात है, उसका इंजन प्रोवाइड करने की बात है, यूएसए ये करने के लिए तैयार है। हमारे जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, हमारी कैपेबिलिटीज़ को मॉडर्नाइज करने के लिए यूएसए हमारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। तो दिस इटसेल्फ इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, क्योंकि यूएसए के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इट्स नॉट टेक्नोलॉजी, आई वुड से एक्सपीरियंस जो है इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऑफ कोर्स यूएसए टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, यूएसए रिसोर्सेस में बहुत आगे, ये सारी चीज़ें हैं ही, लेकिन उसके ऊपर भी मैं मानता हूँ कि यूएसए के पास जो अनुभव है डिफेंस प्रोडक्शन का उसका कोई मैच नहीं है। आर्टिलरी सिस्टम्स, आर्मर्ड इन्फेंट्री व्हीकल्स, ये सारी चीज़ों में मदद करने के लिए तैयार हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो बिग प्लान है, जो बड़ा प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान है, वो ये है कि चाइना और इंडिया के बीच में जब हम देखते हैं, और टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में जो एसिमेट्री है, यानी कि एक मिसमैच है, चाइना ताकतवर है,
राइट, ये हकीकत है, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। तो ये एसिमेट्री जो है, ये गैप जो है, ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस को और ज़्यादा कम करना या फिर एलिमिनेट करना, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा प्लान है, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर आवर कंट्री। यूएसए भारत की मदद करने के लिए तैयार है व्हेन इट कम्स टू काउंटरिंग चाइना। चाइना को अगर कंट्रोल में रखना है, चाइना की दादागिरी को बंद करने के लिए अगर इंडिया को ताकतवर बनाना पड़े, तो यूएसए ये करने के लिए भी तैयार है। अमेरिका वॉन्ट्स इंडिया टू प्ले ए मोर प्रोमिनेंट रोल एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन। ये पूरा क्षेत्र जो है, राइट, खास करके जो साउथ एशिया वाला क्षेत्र है, इंडियन ओशियन वाला क्षेत्र है, तो इसमें भारत एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर काम करे, तो ये चीज़ जो है वो अमेरिका जाता है। एक एली रेटनर है, ये असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी अफेयर्स हैं। वो हाल ही में जो डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन भारत की यात्रा पर आए थे, यानी कि यूएसए के जो डिफेंस मिनिस्टर भारत की यात्रा पर आए थे, तो उनके साथ एली रेटनर भी भारत में थे और उन्होंने कहा ए स्ट्रॉन्गर इंडिया दैट कैन डिफेंड इट्स इंटरेस्ट्स एंड सॉवरेनिटी इज गुड फॉर यूएसए। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि एक ताकतवर इंडिया जो अपनी खुद की रक्षा कर सके और इसी के साथ साथ क्षेत्र की रक्षा कर सके, ऐसा इंडिया जो है वो यूएसए के हित वाला इंडिया है। यूएसए इस प्रकार का इंडिया जो है वो चाहता है। अब रही बात यूएसए और चाइना के संबंध की, तो वी नो इट वेरी वेल कि दोनों देशों के रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। चाइना ने अब यूएसए का जो पावर है, उसकी अथॉरिटी है, उसको लगभग हर जगह पर चैलेंज करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और चाइना जो है वो अमेरिका की जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के जो एक अलग अलग जगहों पर उनके बेसिस हैं, राइट, यूएसए के लगभग 150 से भी ज़्यादा ऐसी जगह है इस पृथ्वी पर जहाँ पर अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं। तो बहुत सारे क्षेत्रों में चाइना जो है वो चैलेंज करने लगा है। आपको याद होगा जनवरी 2023 की बात है ये, राइट, स्टार्टिंग के टाइम पर, इसी साल के स्टार्टिंग में चाइना के स्पाई बलून जो हैं वो यूएसए के आसमानों में आइडेंटिफाई किए गए थे, राइट। और उसके बाद जब यूएसए ने फाइनली अपने फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हुए ये जो चाइनीज़ बलून्स थे उनको गिरा दिया, तो उस समय पर चाइना ने पता है कैसा स्टेटमेंट दिया। चाइना ने ऐसा नहीं कहा कि गलती से यहाँ पर चला गया था ये वो एक्सेट्रा। चाइना गुस्सा हो गया कि आपने ओवर रिएक्शन दिया, आपको इस प्रकार से रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, राइट। और ये जो बलून्स थे ये इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे थे, बहुत सारी सेंसिटिव ऐसे मिलिट्री इंस्टॉलेशन के साथ जुड़ा हुआ जो डेटा है, तो ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहे थे ये चाइनीज़ स्पाई बलून्स। और अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक थरो डिस्कशन की थी कि कैसे यूएसए और चाइना की जो नेवल शिप्स हैं वो एक दूसरे से टकराने ही वाली थी, बाल बाल बचा, वरना एक बहुत बड़ा ये इंसिडेंट जो है वो हो सकता था। तो ऐसे क्लोज कॉल्स जो हैं वो पिछले कुछ दिनों के अंदर ही बहुत हुए हैं। ताइवान स्ट्रेट में दोनों की जो शिप्स हैं, नेवल शिप्स, ये इसका एक्सीडेंट होने वाला था। और उसके कुछ दिनों पहले की बात है, मई के एंड की बात है, जब साउथ चाइना सी में फाइटर जेट्स जो हैं यूएसए और चाइना के, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक आ गए थे। तो चाइना का जो मिस एडवेंचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और चाइना खुलेआम इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन कर रहा है। डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में भी मीटिंग होने वाली थी, यूएसए और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में, लेकिन इस चीज़ को भी बेइजिंग ने कैंसिल कर दिया। बेसिकली ये डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग जो है, इस मीटिंग में यही था कि दोनों के बीच में जो टेंशन्स हैं उनको कम किया जाए, कम्युनिकेशन को अप किया जाए, लेकिन चाइना जो है उसने मीटिंग करने से ही मना कर दिया। इसी के साथ साथ जब ताइवान की बात आती है तो चाइना चाहता है कि यूएसए जो है ये ईस्ट एशिया से निकल जाए, ताकि एक बार यूएसए यहाँ से इस क्षेत्र में से निकल जाएगा तो चाइना जो है वो पूरी चीज़ें जो है वो अपने कंट्रोल में ले लेगा। सेम थिंग गोज विद इंडिया चाइना रिलेशनशिप। एलएसी वाला कॉन्फ्लिक्ट जो है हम सब जानते हैं ना। लेटेस्ट अपडेट ये भी है कि देप्सांग और देमचोक जो रीजन्स हैं, दो जगह है, तो वहाँ पर चाइना ने अपने जो ट्रूप्स हैं, अपने जो सोल्जर्स हैं, उनको विड्रॉ करने से मना कर दिया कि हम हमारे सोल्जर्स जो हैं वो यहाँ से नहीं हटाएंगे। इसी के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग सेक्टर हैं, तो वहाँ पर बार बार घुसपैठ जो है वो पीएलए के सोल्जर्स के द्वारा की जाती है। दिसंबर 2022 से उन्होंने इन सारी एक्टिविटीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। और इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के जो बॉर्डर वाले हमारे गाँव हैं, तो उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि चाइना वाला जो पार्ट है एलओसी के दूसरी तरफ, ये जो चाइना है वो धीरे धीरे करके विलेजेस बनाने लगा है, राइट, मॉडल विलेजेस बना रहा है। फिर वो क्या करेगा, छोटे छोटे गांव बना लेगा, लोग वहाँ पर सेटल हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे ये लोग जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस, एलएसी को क्रॉस करके हमारे क्षेत्र में आएंगे, कहेंगे हम तो
हमारे भेड़ बकरियों को चराने के लिए आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे वहाँ पर वो ही सेटल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से एरिया जो है उनको एक्सपांड करने की स्ट्रेटजी जो है, और फिर वो स्पाइंग और ये सारी चीज़ें भी चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए करते रहेंगे। तो इस प्रकार के विलेजेस जो हैं वो चाइना अरुणाचल प्रदेश में भी क्रिएट कर रहा है, और फिर अपने ही लेवल से यूनिलैटरली खुद ही कुछ जगह ऐसी हैं अरुणाचल प्रदेश की जो भारत का पार्ट है, तो उनके नाम भी चेंज कर रहा है। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। पीएलए के डेलीगेट्स जो हैं उन्होंने ये भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि भारत जो है वो यूएसए के लिए इंडो पैसिफिक में एक लॉयल देश की तरह नहीं रहेगा, क्योंकि भारत की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ही इंडिपेंडेंट डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, तो वो यूएसए के साथ काम ही नहीं कर सकता एंड थिंग्स लाइक दैट। तो स्टार्टिंग में जो पीएलए ने स्टेटमेंट दिया कि भारत हमारे लिए कुछ है ही नहीं, अब उनके ही डेलीगेट्स जो हैं वो इस प्रकार के भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यूएसए का जो इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटजी है, प्लान है, तो इसमें भारत टिकेगा ही नहीं। दूसरे अगर शब्दों में देखें, सिंपल वर्ड्स में समझे, तो चाइना पता है क्या कहना चाहता है। चाइना ये कहना चाहता है कि वी कैन डू वॉट एवर वी विश टू डू एंड इंडिया कैन डू नथिंग। हम जो चाहे वो करेंगे, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसा चाइना का स्टेटमेंट जो है वो आ रहा है। भारत ने इसका रिस्पॉन्स कैसे दिया? हमने उतना एग्रेसिव तरीके से रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दिया है, बिकॉज देयर इज़ अ बिग एसिमेट्री इन इकोनॉमीज एज वेल। अभी कुछ हफ्तों पहले ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था इकोनॉमिक टाइम्स में, एंड आई केम टू नो कि जो हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, ये आंकड़ा जो है वो कम होने की जगह पर और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। एलएससी कॉन्फ्लिक्ट और चाइना का जो एग्रेशन है वो कहीं ना कहीं इसी वजह से है, क्योंकि उनको पता है कि आज भी हमारी इकोनॉमी जो है वो चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड है। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल के तौर पर या फिर कुछ सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो आते हैं, वो चाइना से आते हैं। और अभी ऐसा नहीं हो सकता कि ऑल ऑफ द सडन रातों रात हम नई फैक्ट्रीज यहाँ पर क्रिएट कर लें, क्योंकि चाइना की भी वो एक्सपर्टीज़ है, तो थोड़ा वक्त लगेगा। दैट्स द रीज़न कि वी नीड कंट्रीज़ लाइक यूएसए, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं। तो ये अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, देन देर आर चांसेस कि वी कैन बीट चाइना। नाउ द थिंग इज, मैं एक आपको एग्जांपल दूं, वी ऑल नो ताइवान, राइट? ताइवान सेमीकंडक्टर में, या फिर लेट मी राइट डाउन शॉर्ट फॉर्म, चिप मेकिंग जो है, कंप्यूटर में जो चिप आती है, तो चिप मेकिंग में ताइवान जो है वो ग्लोबल लीडर है। एंड इफ़ यू डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च, आप पाएंगे कि ताइवान में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, ये कंपनीज ने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो कहाँ से हुआ है? वो यूएसए का है, राइट? तो यूएसए चिप डिज़ाइनिंग में, रिसर्च में बहुत ही आगे हैं। तो दिस इज़ जस्ट वन छोटा सा एग्जाम्पल। इंडिया की बात करें तो देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस इन साइज। चाइनीज़ एयरफोर्स और चाइनीज़ नेवी, ये दोनों के बीच में भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और फाइटर एयरक्राफ्ट में हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक लिमिटेड बजट है, राइट? हमारे पॉकेट्स जो हैं वो चाइनीज़ पॉकेट्स की तरह उतने डीप नहीं हैं, यानी कि हमारे पास उतनी ज़्यादा वेल्थ नहीं है कि हम 4 बिलियन 5 बिलियन 10 बिलियन डिफेंस के पीछे खर्च कर दें। तो फंड्स हमारे पास लिमिटेड हैं, तो बेस्ट रास्ता यही है कि फाइटर जेट्स को हम हमारे देश में ही पैदा करें, राइट? और कॉन्फ्लिक्ट जब भी होता है, मीन्स आप फाइटर जेट में कोई छोटे बड़े डैमेजेस हो गए, तो सर्विसेज के लिए भी इट इज़ इंपॉर्टेंट कि वो अगर हमारे देश में ही है तो वी कैन उसको मरम्मत जो है वो काफ़ी ईजिली यहाँ पर ही हो जाएगी। इसी के साथ साथ ड्रोन्स, लेजर्स, यूएवीज, सरफेस एंड अंडर सी व्हीकल्स में भी हम चाइना से पीछे हैं। रही बात स्पेस वॉरफेयर और जो एनिमी के सैटेलाइट्स को डिसेबल करने की जो क्षमता है, तो उसमें भी वो हमारे आगे हैं। और ऑफ कोर्स ये जो चिप प्रोडक्शन है, साइबर वॉरफेयर है, राइट? और ये इंफॉर्मेशन का जो वॉरफेयर है, उसमें भी चाइना जो है वो बहुत ही आगे में। कहीं ना कहीं वो यूएसए को अब टक्कर देने लगा है, तो यू कैन इमेजिन कि हम उनके बहुत ही पीछे हैं। तो यहाँ पर यूएसए और इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटेरेंस के तौर पर चाइना के सामने आ सकती है, और आ रही है। ऑफ कोर्स मई 2022 की बात है, जब टोक्यो में क्वाड की समिट के दौरान, समिट के बाद जो साइडलाइन में मीटिंग हुई, तो इस मीटिंग में मोदी साहब और बाइडेन साहब ने इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लॉन्च किया, ICET। और इसके बाद
जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं और दूसरे ऑफिसर्स हैं, तो उनकी मीटिंग हुई और उस समय पर यह तय किया गया था कि जो GEF-414 ये जो जेट इंजन है इसका प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा, राइट। और ये GE मीन्स ये टेक्नोलॉजी जो है जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी, ये USA की जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है वो भारत के साथ शेयर करेगी और हमारे देश में जो हल हैं वो इसका प्रोडक्शन करेगा। और अभी कुछ दिन पहले जो डिफेंस सेक्रेटरी यहाँ पर आए थे तो ये तय किया गया है कि अब वो डील जो है वो आगे बढ़ चुकी है। मोदी साहब जब वहाँ पर जाएंगे तब ऑफिशियली ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिक्लेयर की जाएगी। जेट इंजन जो है एक बहुत ही रेयर टेक्नोलॉजी है, बहुत कम देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है। USA, UK, फ्रांस और रशिया, ये 4 देशों के पास ही ये टेक्नोलॉजी है। चाइना ने जो मीन्स अपना खुद का जेट जो बनाया है, तो रशिया का इंजन रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन्होंने बनाया, उन्होंने खुद अपना जेट की टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं ढूंढी है। US डिफेंस सेक्रेटरी की जो लेटेस्ट विजिट रही, इस विजिट में डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को फाइनलाइज किया गया है। और इंडिया और USA का कोऑपरेशन जो है वो बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि एयर कॉम्बैट, लैंड मोबिलिटी सिस्टम्स, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मार्ट म्यूनिशंस एंड अंडर सी डोमेन, ये सारे अलग अलग क्षेत्र या फिर सारी अलग अलग जो चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों में दोनों जो हैं वो फास्ट ट्रैक टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन और को प्रोडक्शन करना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच में ये भी डिस्कशन हुई है कि कैसे स्पेस, साइबर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। एली रेटनर जो हैं उन्होंने कहा देयर विल बी ए बिग अनाउंसमेंट्स ड्यूरिंग मोदीज विजिट टू USA। तो आज की हमारी जो डिस्कशन इट्स लाइक ए कर्टन रेजर एज वेल, कि मोदी साहब जब USA की यात्रा पर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी समझ में आ गई होगी। जब आप उस यात्रा को फॉलो करेंगे, न्यूज़ में देखेंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो आज हमने डिस्कस कर ली। प्रोजेक्ट्स जो हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे तो उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो बेसिकली यही है कि भारत की मिलिट्री जो है उसका मॉडर्नाइजेशन हो, डिफेंस इंडस्ट्रियल बेसिस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और दोनों देश जो है वो मिलकर कोऑपरेट करके और को प्रोडक्शन करके, को डेवलपमेंट करके आगे बढ़े। खबर ये भी आ रही है कि भारत MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स जो हैं वो USA से ख़रीदने वाला है, बड़ी क्वांटिटी में ख़रीदा। और ये जो ड्रोन्स हैं ये LSC पर चाइना की जो वॉरशिप्स हैं, इंडियन ओशियन में चाइना की जो वॉरशिप्स हैं उन पर नज़र रखने के लिए, और LSC पर जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं, उनके सोल्जर्स हैं, उन पर नज़र रखने के लिए ये ड्रोन्स हमारे बहुत काम आ सकते हैं। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि इंडो पैसिफिक आर्किटेक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इंडिया बने। इसी के साथ साथ जो रशिया पर हमारी जो निर्भरता है, तो ये निर्भरता कम हो, ये भी अमेरिका का एक प्लान है, जो भारत भी ऑफ कोर्स चाहता है। और बिग पिक्चर ये है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक बड़े क्षेत्र का सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है वो भारत बने। इकोनॉमी की बात करें तो न्यू सप्लाई चेन में भी हम एडवांटेज ले सकते हैं। जो इंडियन इकोनॉमी जिस प्रकार से एक्सपांड हो रही है, तो USA चाहता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो USA करे और इस ग्रोथ का पार्ट जो है, ग्रोथ जर्नी का पार्ट जो है वो USA बनना चाहता है। कार्बन फ्री इकोनॉमी के लिए भी भारत के लिए अच्छी खबर है कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के इंडक्शन में भी USA जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और USA चाहता है कि वो ग्लोबल साउथ, यानी कि जो डेवलपिंग देश हैं, इनके साथ और ज़्यादा कनेक्शन में रहें। तो ग्लोबल साउथ की जब भी बात करें तो भारत जो है ग्लोबल साउथ का, यानी कि डेवलपिंग देशों का एक लीडर है। तो चाइना का इन्फ्लुएंस ये डेवलपिंग देशों पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो USA और इंडिया जो है मिलकर इस इन्फ्लुएंस को भी कम करना चाहते हैं। और LSC वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में भारत को पता चल गया है कि चाइना जो है वो अपना एग्रेशन बढ़ाता ही जाएगा। चाइना जो है वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए है, चाइना अपना कन्फ्रंटेशन जो है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं करेगा। और रशिया अभी यूक्रेन वॉर की वजह से काफ़ी बिजी है, तो वो हमें स्पेयर पार्ट्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स टाइम पर नहीं पहुंचा पाएगा। तो इट इज़ बेटर कि आज से ही हम हमारा प्रोडक्शन जो है वो नेक्स्ट लेवल पर ले जाए और स्टार्ट कर दे। एंड दैट्स द रीज़न कि चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे ग्लोबल लेवल पर हो, चाहे मिलिट्री की बात करें, राइट, ये सारे अलग अलग एंगल से देखें तो इंडिया और USA के रिलेशंस जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू काउंटरिंग चाइना। सो आई होप दोस्तों आज की डिस्कशन से आपको एक थरो नॉलेज मिली होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।